हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। केसट क्यूज लूसेंट बायोलॉजी। प्रथम क्वेश्चन, अमाशय से निकलने वाले जठर रस में कौन सा एंजाइम होता है? तो आंसर होगा पेप्सिन तथा रेनिन। अगला प्रश्न, पित्त रस होता है? उत्तर क्षारीय। अगला प्रश्न, स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग कितना आंतरिक रस स्रावित होता है? तो 2 लीटर। अगला प्रश्न, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है? तो इनामेल। अगला प्रश्न, पित्त का पक्वाशय गिरना होता है किसके कारण से? तो आंसर होगा प्रतिवृत्ति क्रिया के कारण से। अगला प्रश्न, पहली बार इंसुलिन किसे दिया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर होगा लियोनार्ड थॉमसन, 1922 में दिया गया था। लियोनार्ड थॉमसन को 1922 में पहली बार इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया था। अगला प्रश्न, पोरीफेरा संघ के जंतु का उत्सर्जन कहाँ पर होता है? तो इस आंसर होगा विशिष्ट नलिका तंत्र द्वारा होता है। अगला प्रश्न, मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने में कौन सा मतलब प्रयुक्त होता है? तो आंसर होगा ईईजी। अगला प्रश्न, अंगुलियों में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो आंसर होगा 28। अगला प्रश्न, रीढ़ में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो आंसर होगा 33। अगला प्रश्न, जनन अंगों को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो जीटीएच हार्मोन, यानी जीटीएच हार्मोन जो होता है वो जनन अंगों को नियंत्रण करता है। अगला प्रश्न, पीयूष ग्रंथि का भार कितना होता है? तो आंसर होगा 0.6 ग्राम। अगला प्रश्न, वह रोग जिसमें नेत्र फूलकर बाहर निकल जाता है उसको क्या कहते हैं उस रोग को? तो आंसर होगा एक्सोप्लेथैम्पिया। अगला प्रश्न, अनाक्षी श्वसन के अंत में क्या बनता है? तो आंसर होगा पाइरूविक अम्ल बनता है। अगला प्रश्न, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज मिलकर क्या बनते हैं? तो लैक्टोज बनते हैं। अगला प्रश्न, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरीडॉक्सिन होता है। अगला प्रश्न, भोजन विषाक्तता का कारण क्या होता है? तो लैक्टोबैसिलस होता है। अगला प्रश्न, पेचिश रोग के परजीवी का क्या नाम होता है? तो आंसर होगा एंटी अमीबा हिस्टोलिका। ये पेचिश रोग के परजीवी का नाम होता है। निमोनिया से प्रभावित अंग कौन सा होता है? तो आंसर होगा फेफड़ा। अगला प्रश्न, खसरा के जीवा विषाणु का क्या नाम होता है? तो आंसर होगा मोरबिली वायरस। मोरबिली वायरस खसरा के विषाणु के नाम होते हैं। अगला प्रश्न, एआरटी सेवाओं की शुरुआत कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 2004 से की गई थी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम मतलब कब से कब था? तो ये 1975 से 1976 तक था। अगला प्रश्न, गर्भ निरोधक गोली का आविष्कार किसने किया था? तो गर्भ निरोधक गोली का आविष्कार पिकनस ने किया था। अगला प्रश्न, सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा जो की जाती है उसकी प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हीलियोथेरेपी कहलाती है।